एपिसोड का शुरुआत एक बिल्डिंग से होता है जिसमें जिन्हों सो रहा होता है। तभी जिन्हों के फोन पर उसके बहन का कॉल आता है और फिर उसकी बहन बोलती है कि आप अभी भी सो रहे हैं। जिन्हों बोलता हाँ मुझे थोड़ी सी थकान हो रही थी इसलिए मैं सो रहा हूँ। उसकी बहन कहती है तुम्हें याद भी है टाइम क्या हो रहा है, तुम्हें पता भी है कि आज तुमको मेरे टीचर से मिलना था। सीन शिफ्ट होकर स्कूल में आता है। उसकी बहन अपने भाई को देख के शॉक में होती है और कहती है क्या तुम मेरे भाई ही हो। जिन्हों बोलता है क्या तुमको मैं बेकार लग रहा हूँ। उसकी बहन कहते है इतना भी बुरा नहीं, लेकिन अभी जिन्हों कहता है वैसे भी मैं तुम्हारे टीचर को ट्रैक सूट में मिलने तो नहीं आ सकता। फिर उसकी बहन कहती है कि लोग इतना बदल जाते हैं। स्कूल की सारी लड़कियां जिन्हों को देखकर फिदा हो जाती है और कहती है वो कौन है और ब्लश कर रही होती हैं। तभी उसकी बहन कहती है वो सब लड़कियां तुम पर लट्टू हो रही हैं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। कहो तो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जिन्हों अपने बहन का कान खींचता है। सीन शिफ्ट होकर टीचर ऑफिस में आता है जिसमें टीचर कह रही थी तुम्हारी बहन का बिहेवियर तो बहुत अच्छा है और वो क्लास में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वह स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल की तरह है जिसे हमारा स्टाफ भी बहुत खुश है। जिन्हों कहता है अच्छा ऐसा है क्या। उसकी टीचर कहती है उसके मॉक टेस्ट का रिजल्ट भी शानदार आया है, उसके फेवरेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना काफी रहेगा। जिन्हों कहता है समझ गया। तभी टीचर कहती है मुझे तुमसे एक और बात करनी है। जिन्हों बोलता है क्या बात है। उसकी टीचर कहती है अगर तुम्हारी बहन अवेकन हो जाती और वो हंटर बनना चाहती है तो क्या तुम उसे बनने दोगे। जिन्हों तुरंत उसे ना बोल देता है। उसकी टीचर बोलती है हाँ लगा ही था मुझे। फिर स्कूल से बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो एक लड़की के सामने खड़ा होता है। लड़की कहती है या क्या हो रहा है। जिन्हों अपने बहन की फोटो दिखाकर कहता है क्या तुम इसे पहचानती हो। वो लड़की कहती है क्या तुम उसके भाई हो। फिर जिन्हों कहता है दुनिया कितनी छोटी है। फिर लड़की बोलती है मुझे नहीं पता टीचर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं स्कूल वापस नहीं आऊंगी और ना ही मैं हंटिंग छोड़ूंगी। फिर जिन्हों बोलता है तुम एक ई रैंक हो, तुम इस तरह से पैसे नहीं कमा पाओगे। मुझे पता है तुमने मेरे स्ट्राइक टीम के साथ पैसे बना लिए होंगे, लेकिन वो बस एक ही बार के लिए था। फिर वो लड़की बोलती है अगर तुम यही लेक्चर देने आए हो तो घर चले जाओ, वैसे भी तुम खुद भी तो एक ही रैंक ही हो। फिर जिन्हों बोलता है मैं तुम्हें हंटिंग छोड़ने के लिए नहीं कहने आया हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता और एक जहाज लैंड होती है और फिर चीफ मैनेजर एक आदमी का वेलकम करते हुए कहते हैं वेलकम होम होंग डोंग सो। फिर होंग बोलता है कि ये झोपड़ी मेरा घर नहीं है, मानना पड़ेगा। मैं तो चौंक गया ये देखकर कि हंटर एसोसिएशन के चीफ मैनेजर खुद मुझे लेने आए। फिर चीफ मैनेजर कहते हैं तुम यहाँ कब तक रहने वाले हो। डोंगसो बोलता है ज्यादा टेंशन ना लो, मुझे वैसे भी यहाँ कंट्री ज्यादा पसंद नहीं है। चीफ मैनेजर बोलता है क्या तुम इस खंडर तक उन दोनों को ढूंढने के लिए आए हो। डोंगसो बोलता है उन दोनों को ढूंढने, जब जवाब पता है तो सवाल मत पूछा करो। तुम सर्वेलांस टीम वाले अपना कुछ न जानने का नाटक जारी रखो। मैं उन दोनों को डंजन में बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। पहले वो ई रैंक और फिर वो डी रैंक। कहीं तुम इतने बेअकल तो नहीं हो कि मुझे रोकने का प्लान बना रहे हो। या बोलकर वह एक डरावना सा लुक देता है और बोलता है अपनी औकात पता है ना तुमको। चीफ मैनेजर बोलता है मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और दो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। पहला बोलता है तो उनके पंख थे। दूसरा बोलता है असली समस्या ये है कि उनकी बॉडी समंदर में गिर गई। पहला बोलता है तुम्हारा मतलब है कि उन बीस्ट में अब उड़ने की काबिलियत आ गई है। दूसरा बोलता है ये अभी कम दूरी तक उड़ सकते हैं लेकिन एक दिन। तभी पहला बोलता है मुझे जल्दी इनकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है और डंजन गेट के सामने का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों बोलता है मैनेजर आहन मिस्टर ह्यूम, आप दोनों को फिर से देखकर अच्छा लगा। मैनेजर कहते हैं मुझे नहीं लगा था तुमसे मुलाकात होगी मिस्टर संग, क्या सरप्राइज है। जिन्हों के साथ आई लड़की उन दोनों को गुड इवनिंग बोलती है। तभी मैनेजर बोलता है हे मुझे तुम याद हो। जिन्हों मैनेजर से बोलता है सॉरी एक्स्ट्रा मेंबर बढ़ाने के लिए। मैनेजर कहता है अरे कोई बात नहीं, आखिर तुम जो लाए हो। मैंने सुना तुम ट्रेनिंग में जाना चाहते हो, क्या इस लड़की की वजह से। जिन्हों बोलता है हाँ। मैनेजर बोलता है तुम्हारी टाइमिंग काफी परफेक्ट है, इस एरिया में काफी हाई फ्रिक्वेंसी गेट जोन है। आज सुबह ही एक सीरिंग गेट ओपन हुआ है। तभी एक आदमी की एंट्री होती है और बोलता है ये बातें कब तक चलेंगी, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं। मैनेजर का असिस्टेंट बोलता है माफ कीजिएगा हमारा हो गया। जिन्हों बोलता है ये कौन है। मैनेजर कहता है किम चुल, एक ए रैंक, इसे देख कर ही लग रहा होगा ये रेड हमारे यंगर हंटर्स के लिए ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होगी, जिसमें ये भी है, ये स्ट्राइक टीम को लीड करेगा। फिर असिस्टेंट बोलता है जब से हमने इसको बताया है कि तुम भी आ रहे हो तब से थोड़ा चिढ़ा हुआ है। यहाँ किमचुल मनी मन में सोच रहा होता है यकीन नहीं होता कि मुझे इन ई रैंक कपल का बेबी सिटिंग करना पड़ेगा। एक होता तब भी ठीक था पर यहाँ पर तो दो दो है। फिर मैनेजर बोलता है अब आज की स्ट्राइक टीम में एक ए रैंक, 5 बी रैंक और 2 सी रैंक होंगे, टोटल मिला के 8 और तुम दोनों को मिला के 10 हो जाएंगे। जिन्हों उस लड़की को देखकर मन में सोचता है मुझे लगा था कि ये लड़की रेड का खून खराबा देखकर पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ये रेड आसानी से पूरा हो गया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। फिर असिस्टेंट जिन्हों से बोलता है हंटर संग कोशिश करना कि रूकीज हंटर को भी मौका मिले, कहीं अकेले ही ना सबको टपका देना। जिन्हों कहता है मैं याद रखूंगा और फिर वो लोग पोर्टल के अंदर जाने लगे। लड़की जिन्हों से बोलती है चलो चले मिस्टर। जिन्हों बोलता है मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। पोर्टल के अंदर घुसते ही जिन्हों
जिन्हों को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और तभी वो पोर्टल रेड गेट में चेंज हो जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया। मैनेजर गेट के बाहर से ही चिल्लाता है हंटर साउंड। जिन्हों मैनेजर से बोलता है प्राइमरी स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करो अभी इसी वक्त। मैनेजर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को कांटेक्ट करता है। वो चौंक जाता है, कहता है रेड गेट, एक सी रैंक गेट रेड गेट में कैसे बदल गया, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होते हैं और वहाँ पे सभी लोग कह रहे थे वहाँ क्या हुआ था, गेट गायब हो गया, अब हम वापस कैसे जाएंगे। किमचुल बोलता है ये एक रेड गेट है। जिनों के साथ की लड़की उससे बोलती है रेड गेट क्या होता है मिस्टर। जिनू बोलता है रेगुलर गेट से अलग, इनमें एक बार अंदर आ गए तो ये एक ऐसे डंजन में पहुंचा देता है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो। जब तक कि डंजन के बॉस को ना मार दिया जाए या फिर डंजन खुद से ब्रेक ना हो जाए तुम बाहर नहीं निकल सकते और ना ही बाहर से कोई हमारे लिए मदद भेज सकता है। और हाँ, यहाँ के मैजिक बीस्ट बाकी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लड़की कहती है तो अगर यहाँ एक सीर एक डंजन है, तभी एक तीर आकर उनके एक मेंबर को लगता है और वहीं पे मर जाता है। और लड़की की तरफ भी एक तीर आ रहा था जिसे जिनू हाथ में पकड़ लेता है। लड़की जिनू को शुक्रिया बोलते हैं। जिनू बोलता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जिनू को तीर को हाथ से पकड़ते हुए एक लड़की देख ली होती है। सभी लोग देखते हैं, कहते हैं आइक्सेल, और वो इतने ऊपर बैठे हुए हैं। जिनू मन में ही सोचता है वो बहुत दूर है, काफी लोग ने तो ध्यान भी नहीं दिया, उन्होंने हमारे दो सबसे कमजोर मेंबर को निशाना बनाया जिसमें 2 महीने पहले मैं भी आता। तभी उनमें से एक एल्फ गला काटने का इशारा करता है और जिन्हू गुस्से में तीर तोड़ देता है और फिर एल्फ्स वहां से चले जाते हैं। लड़की कहती है मिस्टर वो क्या था। जिन्हू बोलता है वो आइस एल्फ थे, लेकिन वो बहुत निर्दयी होते, इसीलिए उन्हें कुछ हंटर डीमन जैसे नामों से भी बुलाते हैं, जैसे कि आइस स्लेयर। किमजुल चिल्लाता है सभी लोग ध्यान दो, जैसा कि तुम सबको पता है हम बाहरी दुनिया से अलग हो गए हैं और हमारे दुश्मन बी रैंक या उससे भी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। जिंदा बचने के लिए अच्छा होगा कि तुम सब अपने ऊपर के हंटर की बात मानो, लेकिन मैं खुद भी तुम सबको एक साथ लीड नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए हम 2 ग्रुप्स में बटेंगे। ये हमारे जिंदा रहने के चांसेस बढ़ाने के लिए है। अगर हम बहस करते रहे तो नतीजा बस जमकर मरना या फिर आई सेल्फ द्वारा मार दिया जाना होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि जो मेरे साथ आएगा उन्हें कुछ भी नहीं होगा। उनमें से एक मेंबर बोलता है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, दूसरा कहता है मुझे भी आना है, तीसरा कहता है मुझे भी। तभी किमचुल उसे धक्का दे देता है, कहता है तुम नहीं, या फिर वो लड़की या फिर कोई भी सी रैंक से नीचे वो मेरे साथ नहीं आएगा। यहाँ का एक दिन मतलब बाहर का 1 घंटा होगा। बॉस को मारना हो या फिर डंजन ब्रेक होने का इंतजार करना हो, दोनों ही केसेस में यहाँ हमें कई महीनों तक रहना पड़ेगा, इसीलिए अपने साथ कोई बोझ नहीं रख सकता। दुखी मत हो, हमारे बॉस को हराने तक जिंदा रहना, फिर हम सब एक साथ बाहर डलेंगे। उनमें से एक लड़की जिसने जिनों को तीर पकड़ते हुए देखा था वो कहती है कि मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ क्या। किमचुल बोलता है जैसे कि तुम्हारी मर्जी। फिर किमचुल मन में ही सोचता है क्या ये उन पर दया खाकर उनके साथ जा रही है, क्या बेवकूफ लड़की है। फिर वो लड़की जिसका नाम पार्क हेजिन है वो जिनों से कहती है मिस्टर किम उस तीर को नोटिस नहीं कर पाए थे, तुम कोई ई रैंक नहीं हो ना, तुम ए रैंक या उससे भी ऊपर के हो। पार्क हेजिन जिनों के साथ के लड़की को बोलते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लड़की बोलती है हेलो। किमचुल जिनों की टीम से बोलता है हम ये साफ रास्ता पकड़ रहे हैं। जिनों बोलता है तो हम जंगल वाले इलाके से जा रहे हैं। किमचुल उनको गुड लक बोलता है और जिनों भी उन्हें गुड लक बोल के दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। फिर किमचुल के साइड का सीन दिखाया जाता है। किमचुल पेड़ पे बने पंजों के निशान को देखकर बोलता है देखो किसी आइस बियर का काम है, इसका मतलब है हम उन ई रैंक ग्रुप को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। मेंबर्स बोलते हैं लगता है उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है, ट्रेनिंग के दिनों में उनकी मौत लिखी है, इससे बेकार लक और क्या ही हो सकता है। किमचुल मन में ही सोचता है रुको, उनके साथ एक सी रैंक भी है और पार्क हेजिन भी है जो कि वी रैंक है, फिर भी मैं उस ई रैंक को लीडर क्यों मान रहा हूँ। फिर एक डरावनी आवाज आती है। किमचुल सबको बोलता है तैयार हो जाओ लड़को। आइस बियर सामने आ जाते हैं और सभी लोग डर जाते हैं। किमचुल बोलता है तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना है। फिर किमचुल एक बियर को आसानी से हरा देता है और फिर सभी लोग मिलकर बियर्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिनों के साइड का सीन दिखाया जाता है। पार्क हेजिन बोलती है रुको। जिनों बोलता है क्या बात। पार्क हेजिन बोलते है देख कर ही पता चल रहा है, उन पंजों के निशानों को देखो, ये पूरा जंगल आइस बियर का इलाका है, उनके आने से पहले हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। जिन्हों बोलता है इसीलिए हमें आगे बढ़ता रहना होगा, बियर्स के इलाके में हमें सिर्फ बियर्स की चिंता करनी होगी, ये आइस एल्फ जैसे होशियार दुश्मन से लड़ने से बेहतर ही होगा। पार्क हेजिन मन में ही सोचती है यहाँ सिर्फ आइस बियर के होने का मतलब है कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है। फिर वो कहती है मैंने इतना आगे नहीं सोचा था। जिन्हों बोलता है यहाँ ठंड भी काफी है। वो अपना इन्वेंट्री ओपन करता है और सबके लिए गर्म कपड़े निकाल कर देता है। पार्क हेजिन बोलती है वो समनिंग मैजिक था ना। उनका एक मेंबर बोलता है लेकिन इसमें हाई रैंक हंटर को भी 2 या 3 लो लेवल आइटम रखने में भी दिक्कत होती है। सभी लोग उस गर्म कपड़े को पहन लेते हैं। लड़की बोलती है मिस्टर तुम सच में हो क्या। जिन्हों लड़की के सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ, इसीलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम कोई सवाल ना पूछो और तुम दोनों भी मुझसे ना कुछ पूछना और ना ही कुछ मांगना। तभी उनके सामने बियर्स आ जाते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। जिन्हों अपने टाइटल को चेंज करता है और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और बाहर की दुनिया में दिखाया जाता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर वहाँ पे आ जाते हैं और डंजन गेट पे हाथ मारते हुए बोलते हैं ये पूरी तरह से बंद है, किस्मत अच्छी हुई तो कुछ ए या बी रैंक हंटर जिंदा बच जाएंगे, सब कुछ हंटर किम पर डिपेंड करता है।
है। तभी मैनेजर बोलता है असल में उसके साथ कोई और भी गया है, उसका नाम संग जिनहो है, मैं कुछ वक्त पहले से उस पर ध्यान देना शुरू किया है। तभी गिल्ड लीडर बोलता है उसकी रैंक क्या है? मैनेजर बोलता है ई रैंक सर, लेकिन मुझे लगता है कि उसके वापस से अवेकनिंग हुई है। गिल्ड लीडर बोलता है तुमने कंफर्म किया है? मैनेजर बोलता है नहीं, उसने जवाब नहीं दिया। तभी एक कार आती है और उसमें डोंगसो होता हुआ बोलता है यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर भी आए हुए हैं, ए रैंक गेट खुला है क्या? गिल्ड लीडर आदमी को देखता है, बोलता है हुआंग डोंगसो। डोंगसो बोलता है काफी वक्त बाद मिले वेकिन हो, सोचा नहीं था तुमसे ऐसी जगह पर मिलूंगा। गिल्ड लीडर बोलते हैं तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम तो अमेरिका में थे ना, तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? डोंगसो एटीट्यूड में बोलता है हाँ तुम्हारा इलाका? तब तो मेरा तुमसे एक सवाल है, एक अनऑफिशियल ई रैंक कीड़ा व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट के अंदर क्या कर रहा है? गिल्ड लीडर चौंक जाता, बोलता क्या? डोंगसो बोलता है ये संग जिन्हो है। गिल्ड लीडर सोचता है डोंगसो भी उसी के पीछे है। डोंगसो बोलता है मैं यहाँ तक आया हूँ और वो एक रेड गेट के पीछे बैठा हुआ है, मुझे उस कमीने की शक्ल तक देखने को नहीं मिल रहा है और वो अंदर उछल कूद रहा है। डोंगसो के साथ में आया हुआ चीफ मैनेजर सोचता है संग जिन्हो तुम किस्मत वाले हो, हम डोंगसो भी रेड गेट के अंदर मौजूद लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या तुम जिंदा लौट कर आ सकोगे? सीन शिफ्ट होता है और जिन्हो के साइड का सीन दिखाया जाता है। जिन्हो सभी बेयर्स को मार देता है, उसको लेवल अप के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। जिन्हो सोचता है रेड गेट से यही उम्मीद थी, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसका कोई जवाब ही नहीं। पार्केजिन जिन्हो को देखकर चौंकी हुई होती है और बोलती है तुम हो कौन? फिर रात का सीन दिखाया जाता है, कैंप फायर जल रही होती है और वहाँ पे सब मीट पकाकर खा रहे होते हैं। तभी एक बोलता है बियर मीट जितना सोच रहा था उससे भी बेहतर है। दूसरा बोलता है हम पर ज्यादा हमले नहीं हो रहे, क्या हंटर सग ने उन सारे बेस को पहले ही मार दिया है? तभी दूसरा बोलता है यहाँ अभी भी कुछ छुपे हुए हो सकते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। तभी लड़की बोलती है मैं सोचे बिना रह नहीं पा रही, इतना खाने के बाद भी वो एक्सरसाइज पर गया है, वो बहुत अजीब है। सीन शिफ्ट होता है, जिन्हों का सीन दिखाया जाता है, वो ढेर सारे बेयर्स के सामने खड़ा होता है और फिर अपने शेडो आर्मी को बाहर निकालते हुए बोलता है नंबर वाइज अब होगा बराबरी का मैच। जिन्हों अपने सभी शेडो सोल्जर से बोलता है जाओ, और फिर सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। शेडो आर्मी एक एक करके सभी बेयर्स को मारते चला जाता है। जिन्हों मन में सोचता है ताकतवर शेडो मेजर्स तुरंत रीजनरेट हो रही शेडो आर्मी मेरे उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये माना बहुत खर्च करते हैं। तभी बियर मॉन्स्टर का बॉस वहाँ पे अपीयर हो जाता है और जिन्हों कहता है तुम पक्का इनके लीडर होगे। बॉस मॉन्स्टर सभी शेडो सोल्जर्स को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। जिन्हों बोलता है शेडो सोल्जर को बहुत जल्दी खत्म कर दिया, मेरे पास इन्हें रीसमन करने जितना माना नहीं बचा हुआ है। फिर वो इग्रिस को बुलाता है और बोलता है जाओ। इग्रिस बॉस मॉन्स्टर को 2-3 स्लेस में अधमरा कर देता है और फिर आखिरी स्लेस मारता है और सर काट के जिन्हों के पैर के नीचे गिरा देता है। फिर जिन्हों सोचता है अगर इग्रिस पूरे वक्त अपनी तलवार से लड़ रहा होता तो पक्का वो मुझे मार देता, मेरे अभी के लेवल पर भी हम बराबरी पे है, नहीं शायद मैं ज्यादा कमजोर। इग्रिस जिन्हों के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। जिन्हों इग्रिस के सर पे हाथ रखता है और कहता है अच्छा काम किया। सीन शिफ्ट होता है और किमचुल को दिखाया जाता है। किमचुल हाफ रहा होता है और उसके अधिकतर मेंबर्स मर गए होते हैं और वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के इलाइट्स को ज्वाइन करने वाला था, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। सभी आइस एल्फ्स उसके सामने खड़े होकर हंस रहे होते हैं। आइस सर उसके एक मेंबर को पूरा खत्म कर देता है और किमचुल को एक डेविल स्माइल देता है। किमचुल डर कर चिल्लाता है और भागने लगता है। आइस एल्फ उसका लीडर किमचुल को भागते हुए देखता है और फिर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे की वीडियो लाता रहूं।